ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने माता पिता के आशीर्वाद और आप सभी भक्तों के परम भक्ति के कारण और आपके भाग्य के कारण ही भगवान की इस शिव कथा का आज 20वां दिन बहुत ही प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक भगवान की इस कथा को सभी श्रवण कर रहे हैं। और भगवान की इस कथा को श्रवण करने से, भगवान की इस कथा को जो लोग श्रवण कर रहे हैं प्रतिदिन, इस कथा का प्रभाव यह है कि इस कथा के प्रभाव से जाने अनजाने में जिह्वा के द्वारा, मन के द्वारा और शरीर के द्वारा जो भी हमसे दिन भर पाप कर्म होते रहते हैं, वे सभी पाप कर्म भगवान की इस कथा को के एक एक शब्द, आपके जो ये कथा का शब्द है, आपके कर्ण में जाकर के समस्त पापों का नाश करता है। सभी लोग स्वयं इस कथा को सुनकर के और इस कथा को दूसरे अपने मित्रों, रिश्तेदारों तक इस कथा को जरूर शेयर करें। जो फल यहां पर कथा को सुनने का है, वही फल आप जब इस कथा को YouTube के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से इसको देखेंगे तो उतना ही फल आपको इस कथा का प्राप्त होगा। जिन लोगों ने लगातार जो इस कथा को लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। क्योंकि देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आपसे जो कहा जा रहा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका एक कारण ये भी है कि लगातार आप तक भगवान के भक्ति की जो कथाएं हैं वो आप तक समय समय पर पहुंचती रहेंगी। भगवान की बात आप तक पहुंचती रहेगी। हम यदि भगवान की कोई चर्चा बीच में करते हैं तो उस चर्चा को आप तक जरूर YouTube के माध्यम से पहुंचते रहेंगे। अपनी सनातनी संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और खास तौर से युवा वर्ग के लिए इस चैनल तक जरूर पहुंचाइए, ताकि आजकल के जो इस समय में हमारे युवा वर्ग है वो सभी कुछ अपनी सनातनी संस्कृति के बारे में भूलता जाए। कुछ युवा जिनके परिवार धार्मिक हैं वो इस चीज के लिए तो अवश्य ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गाइडलाइन नहीं मिल रही है, सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। उनको आवश्यक है कि वे अपनी सनातनी संस्कृति, अपनी कथाओं से जुड़ें। जब तक वे भगवान की कथाओं को नहीं सुनेंगे तब तक भगवान के महत्व को नहीं जानेंगे, और यदि भगवान के महत्व को नहीं जानेंगे तो अपनी संस्कृति को नहीं पहचानेंगे। जब भगवान शिव जो हैं वो हमारे पूरी संस्कृति है। शिव और पार्वती, माता पार्वती और भगवान शिव जो हैं वो प्रकृति हैं, और भगवान शिव जो हैं वो दोनों मिलकर के संस्कृति है। यदि भगवान शिव की कथा, जगदम्बा की कथा सबके कानों तक भी, यदि कर्ण तक भी पहुंचेगी तो जिस प्रकार के जो हम दिन भर पाप के रूप में अपराध करते रहते हैं, ये अपराध जो हैं वो धीरे धीरे करके कम होंगे और समाज के अंदर, देश के अंदर सभी लोग सनातनी संस्कृति को स्वीकार करके और देश जो है वो धर्म के रास्ते पर चलने लगे। भारत का स्वतंत्रता दिवस कल मनाया जाएगा। कल 75वां, भारत 75वें वर्ष के अंदर प्रवेश कर जाएगा स्वतंत्रता के लिए, और हमें चाहिए कि हमें अपनी भारत की सनातनी संस्कृति पर लौटना चाहिए। आज की कथा को प्रारंभ करने से पहले कल हम भगवान के 3 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुके थे।
भगवान के 3 ज्योतिर्लिंगों में भगवान के सोमनाथ जी के दर्शन, महाकालेश्वर जी के दर्शन हमें कल प्राप्त हुए थे। आज भगवान के ओंकारेश्वर के दर्शन हुए। उससे पहले भगवान शिव की स्तुति हम सभी मिलकर बड़े प्रेम से भगवान शिव की स्तुति को करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। करें स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से डरे डरे। करें स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आ तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। तुमको ओंगड़दानी दाता सारा ही संसार कहे। तुमको ओंगड़दानी दाता सारा ही संसार कहे। शेष बासुकी बैणी बांधे ऊपर गंगे धार वहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय श्री शंकर शंभु हरे हरे। 14 विश्व देव पवन 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र गरुड़ गायत्री का तुम में आभास रहे। फिर भी भस्म रमाए तन रुंड मुंड मालाधारी। 3 लोक चरणों में रखते भोले शंकर सुखकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय, प्रखर जाप कर नमः शिवाय। पारे उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल गमन रमे विभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सर्वे संकट दूर करो। निसंतानों को संताने निर्धन के भंडार भरो। मांग रहे वरदाने आपकी चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से डरे डरे। बोले शंकर भगवान की जय। बोले हर 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 महादेव शंभु। भगवान की कथा में कल के प्रसंग में हमने भगवान महाकालेश्वर की उत्पत्ति, भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और भगवान सोमनाथ की उत्पत्ति के विषय में जाना था। देखिए, भगवान के इन 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, इनके उपलिंग भी हैं, वो भी ज्योतिर्लिंग ही कहलाते हैं। और भगवान के इन्हीं लिंगों की विशेषता के अंतर्गत हमने नंदिकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा भी कल जानी थी। नंदिकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान रेवा नदी पर, नर्मदा नदी के अंदर भगवान हमें लगातार वहां से दर्शन देते हैं। और नर्मदेश्वर भगवान जो है, वो जो सभी जितने भी सनातनी हिंदू हैं, भगवान शिव जो हैं, वो सभी को वहां दर्शन दे रहे हैं। नर्मदेश्वर का पूजन करते हैं सभी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान नर्मदेश्वर जो हैं, वो उनको किसी भी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। भगवान स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित है। जो व्यक्ति नर्मदा से भगवान शिव को लेकर के आता है, भगवान स्वयं उसके साथ चल करके उसके घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो जो नर्मदा नदी के अंदर जिस प्रकार से आपने देखा कि ब्रह्म हत्या के पाप भी जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं
और कितना भी घोर पापी हो, वो नर्मदा नदी के अंदर स्नान करने से, नंदिकेश्वर के दर्शन करने से उसके सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसे महत्व को हमने कर जाना भगवान के। आज भगवान के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, अब आप शिव जी के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनाइए। प्राचीन समय की बात है कि नारद मुनि ने गोकर्ण में शिव जी की पूजा की। इसके पश्चात वे विंध्याचल पर्वत पर गए। नारद जी जो हैं वो गोकर्ण में शिव जी का पूजन करके विंध्याचल पर्वत पर गए और वहां पर विंध्याचल पर्वत ने नारद जी का बहुत ही स्वागत और सत्कार करते हैं। और स्वागत सत्कार करने के बाद नारद जी का तो कार्य है कुछ ना कुछ ऐसा कह देना जिससे व्यक्ति सोच में पड़ जाता है। नारद जी भी वही कार्य करते हैं। समाज के अंदर भी नारद जी जैसे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उनको कुछ ना कुछ जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहना होता है और वे वहां जाके फुलझड़ी छोड़ के अपनी चल देते हैं और उसके बाद फिर भगवान की कृपा से जो होता है वो तो बात की बात होती है। लेकिन नारद जी भी यही यहाँ पर ये विंध्याचल के पास जाते हैं तो विंध्याचल जो है वो उनका स्वागत और सत्कार करते हैं। स्वागत सत्कार करने के बाद नारद जी कहते हैं कि तुम सर्वश्रेष्ठ तो हो, ऐसा तो बिल्कुल है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, बढ़िया हो और पर्वतों में बड़े भी हो, लेकिन तुम सुमेरु पर्वत के बराबर नहीं। सुमेरु पर्वत जो है वो तुम उसके बराबर विशाल नहीं हो। सारे पर्वत विंध्याचल से कहते हैं तुम्हारे अंदर सारे पर्वत समाये हुए हैं, लेकिन सुमेरु पर्वत जो है वो तुमसे बड़ा दिखाई देता, तुम उसके आगे छोटे। यदि कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा अभिमान के अंदर यदि रहने वाला है और उसके सामने यदि उसकी बुराई भी अगर यदि कर दी जाती है तो उसको बड़ा बुरा लगता है। उस समय पे विंध्याचल को जो है वो बड़ा सोच में पड़ जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं ये बात सुनने के बाद कि यार मैं छोटा हूं और इस कारण जो है वो कहते हैं कि मेरा जीवन तो बेकार है, मैं निंदा का पात्र बन गया हूं। और भगवान शिव की और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वो कहते हैं कि मैं भगवान शिव की आराधना करूं। उसने ओंकारेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर शिव जी का पार्थिव लिंग का निर्माण किया। 6 महीने तक लगातार वह शिव जी के पूजन में तल्लीन रहे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके सन्मुख उपस्थित होकर बोले कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। विंध्याचल ने शिव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। देखिए विंध्याचल को जो भगवान का भक्त हो जाता है, जब भगवान की भक्ति प्राप्त होने लगती है, जब भगवान के गुणों का हमें ज्ञान होने लगता है, तब अभिमान का नाश हो जाता है। भगवान की भक्ति धीरे धीरे हमारे शरीर से अभिमान का नाश कर देती है। और जैसे ही विंध्याचल ने भगवान जिस प्रकार का अभिमान था कि मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन जो है वो सुमेरु पर्वत जो है मुझसे बड़ा है, इस प्रकार से उनको अंदर चिंता होने लगी और वो चिंता ईर्ष्या होने लगी, चिंता होने लगी। लेकिन भगवान की जब उन्होंने पूजा की, भगवान का कार्य किए, तो उससे उनकी ईर्ष्या और उनका अभिमान दोनों समाप्त हुए। अब वो भगवान से कहने लगे कि प्रभु कि आप मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ विचार प्रदान कीजिए। बुद्धि की श्रेष्ठता और बुद्धि के श्रेष्ठ विचार वही हैं जब हम समस्त संसार के कल्याण के बारे में सोचते हैं। बुद्धि की श्रेष्ठता उसी में है जब हम किसी से राग द्वेष नहीं रखते। बुद्धि की श्रेष्ठता उसी में है जब हम कोई भी कार्य करें वो सारे कार्य लोक कल्याण के लिए हों, सबके कल्याण के लिए। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से वहीं पर रहने की प्रार्थना करने लगते हैं। भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए विराजमान हो जाते हैं। शिव जी वहां पर ओंकारेश्वर और परमेश्वर के नाम से विराज रहे हैं, परंतु दोनों का एक ही रूप है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उनके दोनों ही रूप स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस तरह विंध्याचल जो है मनचाहा वर पाकर चरणों में प्रणाम करते हैं भगवान शिव के, और शिव जी अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हुए चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अपने शिवलिंग में समाहित हो जाते हैं। अब भगवान के यहाँ पर अगले जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय, ये भगवान का चौथा ज्योतिर्लिंग था। देखिए आप भगवान के इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को ये साधारण कथा ना समझें,
एक एक ज्योतिर्लिंग की कथा आपके करोड़ों करोड़ों पापों को नष्ट कर रही है। जिस प्रकार से आप भगवान के दर्शन स्वयं ज्योतिर्लिंग पे जाकर के करते हैं, उसी प्रकार से यदि आप मन, क्रम, वचन और भावना के साथ अपने श्री भगवान के श्री चरण कमल के अंदर अपने मन को यदि समाहित करके और इस कथा को यदि सुनते हैं, तो आपको भगवान के ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त हो। इस प्रकार से भगवान के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान के अगले ज्योतिर्लिंग का नाम है केदारेश्वर। बोले केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराज की जय। सूत जी ने बताया कि हे ऋषियों, विष्णु भगवान के स्वरूप नारायण भगवान ने बद्री आश्रम में जाकर तपस्या की है। शिव जी पार्थिव लिंग में प्रवेश कर उनकी पूजा को स्वीकार करते रहते हैं। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शिव शंकर ने नर नारायण से वर मांगने को कहा। भगवान नारायण भगवान शंकर जी से बोले कि आप साक्षात रूप में यहां पर हमेशा विराजमान हो जाएंगे प्रभु। और इस पर भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। भगवान नर नारायण की पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां आ जाते हैं। पार्थिव शिवलिंग के अंदर भगवान अपने उनके पूजन को ग्रहण करते रहते हैं और ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाते हैं। वहां पर वे केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जो प्राणी यहाँ पर केदारेश्वर के दर्शन करता है और उनका पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान केदारेश्वर जो हैं, वो सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। एक बार की बात है कि पांडवों ने भगवान शिव शंकर के यहाँ पर महीप रूप में दर्शन किए। पांडव उनके पास गए तो भगवान जो है वो वहां से जाने लगे। जब भगवान जाने लगते हैं तो पांडवों ने क्या किया, महीप की पूंछ को पकड़ लिया और प्रार्थना करने के लगे कि हे स्वामी, आप तो साक्षात शिव हैं, इसलिए हमसे भक्तों ने जो है वो भगवान को पहचान लिया कि ये भगवान शिव है। पांडवों ने जो था वो भगवान शिव को पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु, आप अब यहां से क्यों जाने लगे हैं? आप तो हमारे स्वामी हैं, कि आप साक्षात शिव हैं, इसलिए हमसे प्रभु दूर ना जाइए। हमने आपके असली रूप को पहचान लिया है। इस पर भगवान शंकर की कृपा दृष्टि से पांडवों के सभी संकट दूर हो गए और उन्हें भगवान शंकर से इच्छित वर जो है वो प्राप्त होते हैं। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर प्राप्त हुए। केदारेश्वर की पूजा अर्चना से इच्छित वर की प्राप्ति होती। जो व्यक्ति भगवान केदारनाथ के दर्शन करता है, भगवान के इस केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, वे सभी प्रकार की मनोकामनाओं को प्राप्त करते हैं। सभी प्रकार की मनोकामनाओं को देने वाले हैं भगवान केदारेश्वर। बोले केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। भगवान के छठे ज्योतिर्लिंग का नाम है भीम शंकर, भीमेश्वर। बोले भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। भीम नाम का एक राक्षस था। एक बार किसी ने उससे कहा कि राजा तुम्हारे नाश के लिए अनुष्ठान कर रहा है। यह सुन भीम राजा के पास गया और तलवार निकालकर राजा को फटकारने लगा। राजा ने भगवान शिव जी का स्मरण कर भीम नामक असुर से बोला कि मैं संसार के रक्षक शिव जी का स्मरण व पूजन कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं है। यह सुनकर भीम राक्षस बोला, शिव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, उन्हें तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। इतना कहकर उसने शिवलिंग पर तलवार चला दी। तभी उस पार्थिव लिंग से भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने अपने त्रिशूल से उनकी तलवार को काट कर फेंक दिया तथा दोनों ओर घोर संग्राम प्रारंभ हो गया। शिव जी के गण भी राक्षसी सेना से युद्ध करने लगे। इस भयानक युद्ध में पृथ्वी, वन पर्वत और कंपायमान हो गए। इस पर नारद जी की प्रार्थना से शिव जी ने हुंकार भरकर अग्नि को प्रकट कर उस अग्नि ज्वाला से भीम को भस्म कर डाला। ये भीम वो नहीं है महाभारत वाले, ये भीम है राक्षस। भीम की भस्म से वहां पर अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो गई। ये औषधियां समस्त रोगों का विनाश करने वाली और मंगलदायक हैं। भीम के भस्म हो जाने पर सभी ऋषि मुनियों और देवताओं ने शिव जी की स्तुति की और बोले कि हे स्वामी, आप चराचर जगत के कल्याण होते हुए इस स्थान पर विराजमान रहे। उनकी बात मानकर शिव जी वहीं पर विराजमान हो गए। उनका नाम भीम शंकर शिव पड़ गया। वे समस्त संसार के कल्याणकारी और दुख के विनाशक कहे। इस प्रकार से भगवान शिव के भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। भगवान के सातवें ज्योतिर्लिंग का, जो कि सभी ज्योतिर्लिंगों में प्रधान ज्योतिर्लिंग है, भगवान विश्वेश्वर।
शिव की महिमा। बोली काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर भगवान की जय। हर 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 महादेव। सातवां ज्योतिर्लिंग भगवान का। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं किए हुए हैं, केवल एक वे काशी में जाकर भगवान विश्वेश्वर के यदि दर्शन कर लेते हैं तो संसार के अंदर समस्त जितने भी पाप किए हुए हैं वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव के लोक को प्राप्त होता है। ऐसी महिमा है काशी की। भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर विराजित रहने वाली नगरी जिसका नाम काशी है। काशी को मोक्ष का धाम भी कहा है। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, अब मैं काशी में स्थित अभिमुक्तेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन करता हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से अभिमुक्तेश्वर लिंग की महिमा के विषय में पूछा। इस पर भगवान शंकर ने बताया कि हे प्राणेश्वरी, समस्त जीवों को भक्ति प्रदान करने वाला परम पवित्र काशी धाम कहलाता है। यह मेरा ही निवास स्थान है। भगवान शिव साक्षात रूप के अंदर काशी के अंदर विराजमान रहते हैं और सिद्ध पुरुष यहाँ काशी में आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। मेरे ज्ञानी भक्त भले ही अन्य तीर्थों का सेवन करें, परंतु काशी ही उनको मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान है। बड़े ही भाग्यवानों को काशी का निवास मिलता है। बड़े ही भाग्य वालों को काशी में मृत्यु जिन लोगों की हो जाती है उनको मोक्ष मिलता है सीधे। और काशी में किसी अवस्था के प्राणी की मृत्यु होने पर उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। पवित्र अथवा अपवित्र, कन्या हो या स्त्री, सभी की काशी में मृत्यु होने पर उसकी मुक्ति निश्चित। किसी भी अवस्था का व्यक्ति हो, चाहे पापी हो, अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, कोई भी हो, भगवान के काशी विश्वनाथ के अंदर यदि उसकी मृत्यु होती है तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। हे उमा, मेरा यह काशी धाम अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी इसकी महिमा को बताने में असमर्थ है। सभी देवता जो हैं वो काशी की महिमा को बताने में असमर्थ हैं, क्योंकि काशी जो है वो भगवान शिव का साक्षात स्वरूप ही है। इसलिए काशी की महिमा को किसी को, जैसे शिव की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से काशी की महिमा का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति भगवान शिव के पूजन को करता है और काशी में रहता है वो परम गति और मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस मुक्ति के लिए योगी जन जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहते हैं, वही मुक्ति काशी में मरने पर प्राप्त हो जाती है। अधमी से अधमी मनुष्य की भी यहां पर मृत्यु प्राप्त होने पर आवागमन के चक्कर से वो छूट जाता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है, चाहे वे कितना भी घोर पापी हो, उसकी आवागमन के चक्कर से मुक्ति हो जाती है और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक काशी में मृत्यु नहीं होगी। ये भी तय है। बहुत से लोगों ने मैंने बहुत सी कथाएं सुनी हैं, बहुत सी कथाएं पढ़ी हैं और उन सभी कथाओं के अंदर मैंने ये देखा हुआ है कि लोगों ने अपने जीवन के अंदर लगातार कोशिश की है कि हम काशी के अंदर हमारी मृत्यु हो और हमें मोक्ष मिल जाए, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। परंतु जीवन भर व्यक्ति काशी में रहता रहा और अंत में आकर के उसको जो है, जैसे वो अपने स्थान पर वापस आया और वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से जो है जो काशी में रह करके जिसकी मृत्यु होती है वो तो मुक्त हो जाता है, परंतु काशी जिसको मुक्त करना नहीं चाहती है, भगवान शिव जिसको मुक्त करना नहीं चाहते हैं, उसकी मृत्यु वहां होती ही नहीं। परंतु जो व्यक्ति विचार पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ जब मेरा ध्यान अर्चना स्मरण एवं जप करते हैं, उनके पुण्यों की महिमा तो कल्याणी भी वर्णन नहीं कर सकता। वे व्यक्ति तो मेरे स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं। इस तीर्थ में रहकर जो दुष्कर्म करता है उसे 10,000 वर्ष तक रौरव नरक को भोगना पड़ता है। भगवान के काशी विश्वनाथ के अंदर अपने मन को निर्मल करके पहुंचना चाहिए। भगवान विश्वेश्वर के दर्शन करने के लिए व्यक्ति को अपने हृदय को बिल्कुल साफ करके
और अपने इस मस्तिष्क में पड़ने वाली जितनी गंदगियां हैं उन सबको बाहर निकाल के मन को शुद्ध करके भगवान के दर्शन करने चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का पाप कोई भी व्यक्ति काशी में जाकर के अपने अंदर अगर यदि ले आता है तो 10,000 गुना जो है उसको पाप के भोगों को भोगना पड़ता है। भगवान यहाँ पर स्वयं साक्षात रूप में ये बात कह रहे हैं और उसको रौरव नर्क जो कि घोर से घोर नर्क है उनके उसका सामना करना पड़ेगा। भगवान शिव जिस प्रकार से अपने शरीर पर भस्म को धारण करे रहते हैं, भगवान शिव के भस्म जो है वो शून्यता का प्रतीक है। उसी प्रकार से शून्य अपने मन को भी कर लो, अपने मस्तिष्क को भी कर लो, अपने हृदय में शिव को विराजित कर लो। जब आपके हृदय में शिव विराजित हो जाएंगे तो आपका मन तो शून्य हो ही है। जहां भगवान है वहां संसार नहीं है और जहां संसार है वहां भगवान नहीं। अगर हृदय में संसार है तो भगवान नहीं आएंगे और यदि हृदय के अंदर भगवान है तो संसार सामने रहेगा। संसार काहे के लिए है? माया। भगवान की माया, जब भगवान आ जाएंगे तो माया दूर है और जब माया होगी तो भगवान कहेंगे मेरा काम बन गया, माया में फंस गया। इसलिए भगवान के विश्वेश्वर रूप के दर्शन करने के लिए आप ये भी मान के चलिए कि नित्य आपको अपने मन के अंदर ये धारणा रखनी है, नित्य आपको अपने मन के अंदर ये धारणा रखनी है कि मैं आज भगवान विश्वेश्वर के काशी के दर्शन कर रहा हूं। यदि आप इस प्रकार के मन की धारणा को रखते हैं कि आज भगवान में काशी विश्वनाथ के दर्शन करूंगा, तो अपने मन को सदैव स्वच्छ रखिए कि किस क्षण किस पल आपके भगवान किस किस क्षण आपके विश्वेश्वर जो है वो आपके सामने आ जाए। जैसे ही मन आपका जो है वो शुद्ध हो जाएगा, आपके हृदय के अंदर भगवान विराजित हो। मानो ये भगवान कहने की कोशिश कर रहे हो कि राग द्वेष सभी प्रकार की अपनी सभी चीजों को छोड़ करके आप जो हैं वो मेरी शरणागत आए। जो भगवान की शरणागत चला गया भगवान स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। हे पार्वती, कर्म 3 प्रकार के हैं। जन्म से संचित कर्म, जो ऐसे कर्म जो हम पिछले जन्म में करके आए हुए हैं वो संचित कर्म होते हैं। जैसे पिछले जन्म में हमने इस एग्जाम्पल के तौर पे इसी जन्म के अंदर यदि हम कोई अपराध कर रहे हैं, कोई भी पाप कर रहे हैं, तो वो सारे पाप कर्म जो है वो संचित हो रहे हैं। भगवान उन पाप कर्मों को जो है वो थोड़ा हमसे उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं और उससे जो है वो हमारे पाप कट रहे हैं। लेकिन हम तो पाप करे ही चले जा रहे हैं, करे ही चले जा रहे हैं, पाप करने में हम रुक ही नहीं रहे हैं। तो कुछ पाप जो हैं वो जब तक मृत्यु होगी तब तक शेष रह जाएंगे। वो शेष भाग जो है वो अगले जन्म में फिर से प्रारंभ होगा। यदि आप देखिए तो जैसे ये दीपक जल रहा है यहाँ पर, इसी प्रकार से इसके अंदर जितना घी है, तेल है, बत्ती है, जिस प्रकार से जितना घी तेल बत्ती है उसके बाद ये दीपक बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना तेल और बत्ती है उसी प्रकार से ये हमारी शरीर के अंदर जो हमारा ये शरीर है, ये आत्मा है, ये ना आपको पता चलेगा कि ये लौ कहाँ गई, ये तो लौ ही नहीं पता चलेगी आपको। इसी प्रकार से प्राणी भी अपने जीवन को इसी प्रकार से इसी लौ और बत्ती की तरह जीवित रहता है और वह धीरे धीरे करके अपने जीवन को व्यतीत करता रहता है, जलता रहता है, जलता रहता है, चलता रहता है और जब अंत में शरीर छूट जाता है तो पता ही नहीं चलता गया कहाँ। जैसे आपको इस लौ की बत्ती के अंदर जो लौ जल रही है, लौ नहीं पता चलेगी, ऐसे ही आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि व्यक्ति गया। अपने जो आपके कर्म है वो कर्म आपका सोचोगे आप, यदि हम मर के चले जाएंगे तो ये कर्म जो है वो हमारा पीछा छोड़ देंगे, ऐसा कदापि नहीं है। ये कर्म जो है वो आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है और धर्म भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। जितने सत्कर्म इस संसार के अंदर आप रह करके इस समय पर कर लोगे, भगवान का जितना ध्यान कर लोगे, उनकी जितनी सेवा कर लोगे, उनकी पूजा अर्चना कर लोगे, जितना दान पुण्य कर लोगे, वो सभी जो है वो आपके संचित कर्म है और वो आपका धर्म है। धर्म भी पीछा नहीं छोड़ेगा और कर्म भी पीछा नहीं छोड़ेगा। आपके बुरे कर्म आपको ईश्वर से दूर करते हैं और आपके अच्छे कर्म आपको ईश्वर से जोड़ते हैं। इस जन्म में किए गए कर्म
जो हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, एक तो वो जो पिछले जो छोड़ के आए हैं हम, और वो कि जो हम अब कर रहे हैं। पिछले जो कराए चलिए कोई बात नहीं है, विस्मृति है, लेकिन भगवान की कृपा से जब हमें उनकी कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, भगवान की चीजों को जब जानने की हमें कृपा प्राप्त हो रही है, तो हमें यह भी करना चाहिए कि अब ये जो इस समय चल रहा है, अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम क्या पहले तो बहुत पाप कर चुके हैं, अब हमें क्या, लेकिन आज ही सुधर जाइए। इस समय पर देखिए, कोई भी सत्कर्म यदि आपके दिमाग में आए, आपके हृदय के अंदर यदि किसी भी सत्कर्म को करने की भावना यदि प्रकट हो, तो उस सत्कर्म को करने में जरा सा भी विलंब नहीं करना चाहिए। उस सत्कर्म को करने में यदि आपने कह दिया कि इसको कल करेंगे, इसको परसों करेंगे, तो वो सत्कर्म कभी आपके हत्थे नहीं आए। और यदि कोई बुरा कर्म आपके दिमाग में आ रहा है और आप उस हृदय में उस बुरे कर्म के बारे में विचार आ रहा है, तो उस बुरे कर्म को सदैव टालते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। यदि आप उसको आगे बढ़ाते रहेंगे और सत्कर्म को जो है वो पास में लाते रहेंगे, तो इससे आपके जो बुरे कर्म है, उनको बुरे कर्मों को करने से आप बचते रहे। इन दोनों के फलस्वरूप जो कर्म इस शरीर में भोगे जा रहे हैं, उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसे कहते हैं प्रारब्ध है। प्रारब्ध का मतलब ही यही है कि पिछले जन्म से संचित और इस जन्म के अंदर जो हम करते हुए कर्म चले आ रहे हैं, ये तीनों जो दोनों जो है मिलाकर के इनको प्रारब्ध बोला जाता है। इससे संचित तथा क्रियमाण दो दान भोगादि से नष्ट होते हैं। संचित तथा क्रियमाण कर्म काशी के अतिरिक्त अन्यत्र नष्ट नहीं होते। यानी कि आप समझ लीजिए, घोर से घोर पाप कर्म भी जो हैं वो काशी के अंदर भगवान के दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। चाहे पूर्व जन्म के पाप हो, चाहे इस जन्म में किए हुए संचित पाप हो, दोनों ही प्रकार के पापों का नाश जो है वो काशी में हो जाता है। जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्म में काशी में निवास किया है, वे ही दूसरे जन्म में काशी में मृत्यु को पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में काशी का रहने वाला होगा, तो तभी वो इस जन्म के अंदर काशी के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। यहां गंगा स्नान से सभी कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। किसी पुण्य प्रताप से ही काशी में वास मिलता है। जब कोई बहुत बड़ा कोई पुण्य आपके आगे आ जाता है, तभी उसी प्रकार उन्हीं लोगों को काशी के अंदर वास मिलता है। अब गौतम ऋषि की यहां पर एक कथा आती है। प्राचीन काल में महर्षि गौतम ने दक्षिण में, बोलिए विश्वेश्वर महाराज की जय, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराज की जय, काशी विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव। प्राचीन काल में महर्षि गौतम ने दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 10,000 वर्षों तक सिद्धि हेतु तप किया। उस समय महान अकाल पड़ रहा था। 100 वर्ष तक वर्षा न होने पर जल का भी मिलना कठिन हो गया था। महर्षि गौतम ने वरुण देव की आराधना की। 6 मास के बाद वरुण देव के प्रकट होकर ऋषि से वरदान मांगने को कहा। वरुण देव की वाणी सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे वरुण देव, इस समय चराचर प्राणी और वनस्पति जगत वर्षा न होने के कारण व्याकुल हैं। मैं उन्हें सुखी देखने के लिए वर्षा होने देखना चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण बोले कि हे, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, इसके लिए भगवान भोलेनाथ की स्वीकृति चाहिए, क्योंकि यह सब भगवान भोले शंकर के अधीन है। आप इसे छोड़कर और कोई दूसरा वर मांग सकते हैं। यह सुनकर महर्षि गौतम बोले कि हे वरुण देव, मुझे इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर की आवश्यकता नहीं है। यदि आप संतुष्ट हैं तो जल प्रदान कीजिए, इससे अधिक पुण्य का कोई और कार्य नहीं हो सकता। वरुण देव बोले कि यदि आप जल ही चाहते हैं तो आप एक गड्ढा खोदिए, मैं उसे जल से भर दूंगा और जो कभी खाली नहीं होगा। इससे विश्व में आपका नाम होगा। गौतम ऋषि ने तुरंत एक हाथ लंबा गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उस गड्ढे में तुरंत जल भर दिया। वरुण देव ने गौतम ऋषि से कहा कि इस स्थान पर हवन, दान, देव पूजन, तपस्या, पितृ श्राद्ध आदि करने से सब सफल होंगे। इतना कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। गड्ढे के उसी जल से अन्न पैदा किया जाने लगा। इससे सभी जीव जंतु संतुष्ट और परम प्रसन्न हुए। वह स्थान गौतम ऋषि की कृपा से रिद्धि सिद्धिदायक हो गया। महर्षि गौतम को गौ हत्या का दोष लग गया। अब इस स्थान पर क्या होता है, एक दिन की बात है, गौतम ऋषि के शिष्य जो थे
वो आज्ञा से गड्ढे पर जल लेने के लिए गए। उसी समय ऋषियों की जो पत्नियां थीं वो भी वहां पर जल लेने के लिए जाती हैं और गौतम ऋषि की पत्नी भी जो होती हैं वो वहां पर जल लेने के लिए जाती हैं। लेकिन क्या होता है ना, कुछ स्त्रियों का स्वभाव ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ बात जो है वो उनको करनी होती है। उसी स्वभाव के कारण कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये इस तरीके की जो प्रवृत्ति होती है ये स्त्री प्रवृत्ति है। तो वो उसी स्त्री प्रवृत्ति के अंतर्गत जो है वो गौतम ऋषि की पत्नी जो थी वो उन्होंने कह दिया कि ये गड्ढा तो हमारे पति ने किया है, इसी के कारण इसमें पहला जल जो है वो लेने का अधिकार जो है वो हमारा है। जितनी भी ऋषि पत्नियां थी उन्होंने अपने ऋषियों को बताया जा करके, सारे ऋषि जो हैं वो इस बात को सुनकर के कुपित हो जाते हैं और वो गौतम ऋषि को वहां से भेजने का, वहां से किस प्रकार से गौतम ऋषि जो है वो यहाँ से किसी प्रकार से चले जाएं ये उपाय सोचने लगते हैं, क्योंकि अब उनको जल ही नहीं मिल रहा है वहां से गड्ढे से। कोई भी सब नाराज हो जाते हैं, जल में से गड्ढे में से जल लेने के लिए नहीं जाते। अब सारे ऋषि मिलकर के गणेश जी की तपस्या करते हैं। गणेश जी जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के कहते हैं कि मांगो, क्या वर मांगते हो। तो सभी ऋषि कहते हैं कि प्रभु आप जो गौतम ऋषि जो हैं वो इनको यहाँ से चले जाएं ऐसा वरदान दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि भगवान गणेश कहते हैं कि गौतम ऋषि जो हैं वो निरपराधी हैं, उनका कोई अपराध नहीं है, वो सभी लोक कल्याण को करने वाले हैं। वो उन्होंने सभी के लोक कल्याण के लिए यहाँ पर गड्ढा खोद करके और जल को मंगाया ताकि सभी जीव जंतु और प्राणी जो हैं वो इस जल से जो है अपने जीवन को बचाए रखें। लेकिन ऋषि मुनि जो हैं वो उनकी बात को नहीं मानते हैं, कहते हैं नहीं प्रभु ऐसा करिए आप, ये गौतम ऋषि यहाँ से चले जाएं किसी भी प्रकार से। तो गणेश जी तथास्तु कह के चले जाते हैं, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं, वरदान देकर के तो उन्हें जाना ही है। अब क्या होता है, गौतम ऋषि जो हैं एक दिन होते हैं और वहां पर गैया चढ़ रही होती हैं, गाय जो होती हैं वो उनके खेत के अंदर चल रही होती है। और चरते चरते जैसे ही वो गाय जो है वो उनकी जो फसल होती है, हरी फसल होती है, उस हरी फसल के अंदर एक गाय आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, वहां पर एक तिनका होता है, तिनके से गाय को भगाया जाता है। उस तिनके से उस गाय को गणेश जी ने रूप धारण कर लिया है। वहां पे गाय का, गणेश जी ने गाय का रूप धारण कर लिया, तिनके से उस गाय को भगाने लगे। जैसे ही उन्होंने तिनका गाय के मारा वैसी गाय मर जाती है वहां पे। अब सभी जितने भी लोग हैं वो सब लोग में और चारों तरफ जो है वो हाहाकार मच जाता है। लोग कहते हैं गाय मार दी, गौतम ऋषि ने गाय मार दी। और सभी ऋषि मुनि जो हैं वो उनको कहते हैं कि भैया अब तुम यहाँ से चले जाओ, अब तुम कम से कम 2-3 कोस यहाँ से दूर चले जाओ, यहाँ मत रहो। तुम उनका तिरस्कार कर देते हैं। गौतम ऋषि जो हैं वो तिरस्कृत होकर के वहां से चले जाते हैं। और जब तिरस्कृत होकर के वो वहां से चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें किस प्रकार, ये हमें सजा क्यों मिल रही है, ये सोचते हैं। फिर सभी प्रकार की, कोई भी चाहे हत्या लग गई हो, चाहे कोई श्राप हो, चाहे कुछ भी हो, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाले, श्रापों को नष्ट करने वाले भगवान भोले शंकर ही हैं। और भगवान भोले शंकर जो हैं वो उनकी तपस्या करते हैं। यहाँ पर गौतम ऋषि जो हैं वो भगवान भोले शंकर की तपस्या करते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होने के बाद कहते हैं कि ये तो जो था वो भगवान गणेश जो थे वो गाय के रूप में थे, गाय तो जो थी वो नकली थी। और ऋषि मुनि और भी उनको उपाय बताते हैं कि वो हाँ ऋषियों से ही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उपाय बताइए। तो ऋषि मुनि कहते हैं भगवान शंकर की पूजा अर्चना कीजिए, उनकी तपस्या कीजिए। तो भगवान की पूजा तपस्या करते हैं, पृथ्वी का चक्कर भी लगाते हैं वो। और भगवान शंकर को प्रकट करके गंगा जी के अंदर स्नान करते हैं और इस पर जो है भगवान शिव का पार्थिव पूजन करते हैं। तब इस महापाप से उनको छुटकारा मिल जाता है। जब गौतम ऋषि जो हैं वो भगवान के इसी प्रकार से, जैसे ऋषि मुनि उनको बात बताते हैं और उसी तरीके से भगवान का लिंग बनाकर उनकी पूजा विधि विधान से करते हैं, उनकी पत्नी अहिल्याबाई भी एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव का पूजन करने लगती हैं। और इस प्रकार से ये त्र्यंबकेश्वर भगवान की उत्पत्ति की महिमा। बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्याबाई ने मिलकर शिव जी की आराधना की
उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ प्रकट हुए। गौतम ऋषि उन्हें बार बार प्रणाम कर उनकी स्तुति करते हुए बोले कि हे प्रभु, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो, यह सब उन मुनियों की माया थी जिसके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। गौतम ऋषि बोले कि उन मुनियों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, परंतु मेरे लिए तो यह भलाई का काम हो गया। देखिए किस प्रकार से भगवान के भक्तों का स्वभाव जो होता है वो कितना निर्मल होता है। भगवान के भक्तों के साथ यदि कोई बुरा भी कर दे और उनका बुरा भी करना चाहे तो भगवान के भक्त कहते हैं कि इन्होंने तो ये तो अच्छा ही कार्य किया, उनकी गलती नहीं थी, ये तो मेरी भलाई के लिए ही कार्य हुआ। और क्योंकि इससे मुझे आपके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो गए प्रभु, भगवान शंकर ने गौतम से वरदान मांगने को कहा। इस पर गौतम ऋषि बोले कि हे प्रभु, आप पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट कर दीजिए जिससे दूसरे व्यक्तियों का भी भला हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया। वही गंगा जी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हो गई। गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। गौतम ऋषि बोले कि हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके सबको मुक्ति देने वाली हो, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा भी उद्धार करो, मेरी नरकों से रक्षा करो माता। फिर भगवान शंकर गंगा जी से बोले कि हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम जी को सकुटुंब पाप रहित कर दो। गंगा जी बोली कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं इन्हें सकुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। भगवान शिव की जो पूजन करते हैं, भगवान शिव का जो आराधना करते हैं, वे यदि गंगा जी के अंदर स्नान करते हैं तो भगवान शिव की आज्ञा पा करके ही गंगा माता जो है वो समस्त पापों का नाश कर देती है। और हे कल्याणी, तुम कलयुग में 28वें मनवंतर तक इसी पृथ्वी पर विराजमान रहो। और गंगा मैया से कहते हैं कि 28वें मनवंतर तक आप इस कलयुग में विराजमान रही, पृथ्वी पर विराजमान रही। गंगा जी बोलने की हे भगवान, यह तो तभी संभव है जब आप पार्वती जी के साथ शरण धारण कर यहाँ पर मेरे समीप ही हो। भगवान शिव जो है वो यहाँ पर गंगा जी को समझाते हैं कि जो आप हैं वो मैं हूं, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। गंगा जी जो हैं वो इस बात को समझ करके कहती हैं कि हे प्रभु, ठीक है, मैं फिर यहाँ पर विराजमान हो जाती हूँ और भगवान शिव की बात को मान लेती हूँ। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर राज सरोवर, गंगादि तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र और कल्याणकारी। जब महर्षि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरी पर जल रूप में बहने लगी। महर्षि और उनके शिष्यों ने गंगा के दर्शन करके उनमें स्नान किया। गौतम मुनि के साथ शत्रुता रखने वाले मुनि वृंद भी वहां स्नान करने हेतु आए, परंतु उन्हें देखकर गंगा जी लुप्त हो गई। इस पर ऋषि गौतम आश्चर्यचकित रह गए और वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे मातेश्वरी, आप मेरे ऊपर कृपा करें। ये मुनि जो मेरे विरोधी थे, अब आप मेरी तपस्या से इन्हें भी दर्शन देकर कृतार्थ करें। महर्षि गौतम की प्रार्थना पर आकाशवाणी हुई कि हे मुनीश्वर, हे मुनि वृंद, दूसरों के उपकारों को मिटाने वाले दुराचारी व्यक्ति हैं। हे गौतम, आप ठीक कह रहे हो, परंतु पहले उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, इसके बाद ही उन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। प्रायश्चित हेतु ये व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर आपसे माफी मांगे और इसके बाद 100 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। यह आकाशवाणी गौतम के विरोधी ऋषियों ने भी सुनी। इस पर वे सब मुनि गौतम जी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा करने लगे। देखिए, देर सवेर आज नहीं तो कल सत्य का बोध हो जाता है। सत्य की रफ्तार भले ही चाहे धीमी हो, लेकिन सत्य कभी खत्म नहीं होता। सत्य को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। डराया धमकाया जरूर जा सकता है सत्य को, लेकिन सत्य कभी खत्म नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से गौतम ऋषि का सत्य जो है वो सभी के सामने आ जाता है और गौतम ऋषि के सामने वो जितने भी मुनि थे जिन्होंने उनको बाहर जाने के लिए कहा था उस समय किया, और आज जो है उनके चरणों में गिर करके वे प्रणाम कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरी की एक एक परिक्रमा की। इसके बाद सबको गंगा जी ने दर्शन दिए। इसके बाद उस स्थान का कुशावर्त नाम पड़ गया। इसके बाद सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हमने सुना है कि ऋषियों को गौतम मुनि
ने श्राप दे दिया था, इतनी सत्यता हमें बताने की कृपा करें। सूत जी ने बताया कि हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी कि गौतम मुनि ने गौ की हत्या कर दी है। शिव भक्त गौतम जी ने कहा कि यह तो बनावटी गौ है। वे क्रोध में भरकर श्राप देने लगे, हे नीच वृत्ति के, तुम्हें मैं श्राप देता हूं कि तुम लोग भगवान शिव का पूजन नहीं कर सकोगे, एक शिव जी के पर्वों में विमुख रहोगे। इस प्रकार गौतम जी के श्राप से वे सभी मुनि लोग शिव जी से विमुख होकर कांची नगरी में निवास करने लगे तथा गौतम मुनि शिव आराधना में लग गए। ये भगवान के त्रयंबकेश्वर की कथा थी। बोले त्रयंबकेश्वर महाराज की जय। भगवान की बहुत ही सुंदर कथा है। अगले ज्योतिर्लिंग भगवान के हैं वैद्यनाथेश्वर। ये भगवान के अगले वैद्यनाथ के अंदर विराजित हैं। प्राचीन काल में राक्षस राज रावण ने शिव जी की बहुत आराधना की, परंतु शिव जी उनसे प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद रावण ने एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि को स्थापित कर, उसके पास ही शिवलिंग स्थापित कर गर्मियों में पंचाग्नि तप किया, वर्षा व शीत ऋतु की परवाह न कर घोर तप किया, परंतु उसे सफलता प्राप्त नहीं। रावण जो था वह भगवान शिव का परम भक्त था। भगवान राम और रावण दोनों में केवल एक ही अंतर था। भगवान राम जो थे वो अभिमान रहित थे और रावण अभिमान सहित था। भगवान राम से रावण की यदि प्रतिद्वंद्विता की जाए तो भगवान राम और रावण की प्रतिद्वंद्विता में भगवान राम जो हैं वो अभिमान रहित हैं और रावण जो है वो अभिमान सहित है। रावण के अभिमान के कारण ही रावण जो है वो भगवान राम से परास्त हो जाता है और भगवान राम जो है वो रावण पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यदि रावण का यदि आप इतिहास उठा करके देखें तो महान पराक्रमी और विद्वान, विद्वता के अंदर महान ब्राह्मण होने के साथ रावण जो था भगवान शिव का परम भक्त भी। अपनी तपस्या के द्वारा अपने शीश को काट काट करके भगवान के श्री चरण कमल में शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देता है। जब ये चीज जो है, ये दृश्य जो है वो भगवान शिव जो है बार बार देखते हैं तो उसके मस्तकों को देख करके भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं उसके अर्पित किए हुए मस्तकों से। अंत में जब उसके 10वें मस्तक की बारी आई तो शंकर भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उसे वरदान देते हैं कि उसके सब मस्तकों को भी जोड़ दिया जाए और इस प्रकार से भगवान उसको दशानन बना देते हैं। भगवान शिव जो है वो वहां पर आकर कोई भी यदि भगवान शिव के ऊपर जो भी चीज अर्पित करता है भगवान उसको वापस कर देते। कोई अगर व्यक्ति ये सोचे कि किसी भी प्रकार के मैं भगवान को चीज जो है वो अर्पण कर रहा हूं और भगवान इसको मुझे जो है वो वापस नहीं देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान शिव जो हैं वो जैसी चीज आप उनको अर्पित करते हो वैसा ही वो आपको वापस कर देते। ऐसा ही रावण ने जो है जैसी शीश चढ़ाया तुरंत भगवान ने वापस कर दिया उसका शीश। तो 10 शीश जो है वो रावण ने भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं और 10 सिर जो है भगवान उसके वापस कर देते हैं। इसी कारण जो है भगवान रावण जो है, रावण को दशानन कहा है। अब रावण जो है भगवान शिव कहते हैं कि मांगो तुम क्या वरदान मांगते हो। तो वो कहते हैं, उसको पता है कि यदि मैंने भगवान शिव को यदि अपने साथ ले जाता हूं तो इस संसार के अंदर फिर मुझे कोई जीत नहीं पाए। और रावण जो है वो भगवान शिव से कहता है कि आप मेरी लंकापुरी चलिए, चाहे जैसे भी हो आप मेरे साथ लंका चलिए। अब भगवान जो है वो अपने भक्तों की बातों को टाल नहीं पाते, घिर जाते हैं। जैसे ही भगवान भक्त जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु चलो, और भगवान कहते हैं ऐसे ही मुझे एक कथा जो है वो हरिदास जी महाराज की यहाँ पर याद आ रही है। ये रावण वाली कथा जो है वो त्रेता युग की कथा है, लेकिन अब से लगभग 150 पौने 200 साल पुरानी एक कथा है हरिदास जी महाराज की। सॉरी 500 साल पुरानी कथा है। और इस 500 साल की कथा के अंदर मुझे ये भगवान श्री बांके बिहारी जी का वो दृश्य याद आ रहा है, जब भगवान बांके बिहारी जी जो हैं वो प्रकट होकर
हम लोगों को सबको दर्शन दे रहे हैं, भगवान के जो साक्षात स्वरूप के हम लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। भगवान हरिदास जी महाराज जो थे, नित्य भगवान के निधिवन में भगवान के दर्शन करते थे। जब भगवान के नित्य दर्शन करते थे, वहां पर दर्शन करते 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 महाराज जो हैं वो वृद्ध हो जाते हैं, चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाते हैं। नित्य भगवान की और हरिदास जी महाराज की भेंट होती है। हरिदास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब तो जो है मेरा शरीर जो है वो थक गया है, अब मैं परिक्रमा नहीं कर पाता हूं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो प्रभु। भगवान के भक्त जो होते हैं वो स्वयं का उद्धार भी करते हैं और उसके साथ साथ अपने शिष्यों का और अपने कुटुंब का सबका उद्धार कर जाते हैं। यदि कोई भी एक व्यक्ति किसी भी परिवार के अंदर भक्त पैदा हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। यही होता है हरिदास जी महाराज। और हरिदास जी महाराज जो हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे साथ हमारे घर चलिए। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बाबा अगर मेरे को घर ले गया तो मैं तो बन जाऊंगा, इसके बंधन में बन जाऊंगा। और भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, क्योंकि भक्त की बात है, भगवान टाल नहीं सकते। भक्त के बंधन के अंदर बंधे हुए और हरिदास जी महाराज उनको कहते हैं कि प्रभु ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बाबा मोको तो रात का पता ना है, तो आगे आगे चल, मैं पीते पीते चल रहा हूं। बाबा कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तू छलिया बहुत है, कहीं जइयो मती। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं जाऊंगा कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन बाबा तू पीछे मुड़ के ना देखियो, मैं तेरे संग चल तो रहूंगा मैं। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है। अब बाबा बेचारे बुढ़े बुजुर्ग वो चलते रहते हैं, वहां से रास्ते में चलते रहते हैं। अब भगवान की जो पौटियां होती हैं, ताजेब होती है, वो छुन्न छुन्न बोलती है जब वो चलते हैं। उन्होंने अपनी माया से उसको वहां पर उसकी आवाज जो है वो शांत कर देती। जब भगवान श्री कृष्ण जो है वो उस पायल की आवाज को शांत कर देते हैं तो बाबा के मन के अंदर होता है कि यार ये तो चला ना गया हो, कहीं छलिया है। बाबा जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा देते हैं। अब बाबा जो है वो कहते हैं कि चलो प्रभु आगे चलो। भगवान कहते हैं कि बाबा मेरो तेरे तो वायदो तो कि जहां तुम मुझको मेरे को देखो वहीं रुक जाऊंगा। अब भक्त भी क्या करें, जो भक्त ने कह दिया वो भगवान ने स्वीकार करा, और जो भगवान ने कह दिया वो भक्त को स्वीकार करना पड़ता। भगवान जो है वहीं पर विराजित हो जाते हैं और वहां विराजित होने के बाद हरिदास जी महाराज कहते हैं कि अब तो ये जहां है वहां मैं हूं, जहां तक ये आए हैं वहीं तक मैं रहूंगा, इसके आगे मैं भी नहीं जाऊंगा। हरिदास जी महाराज वहां पर भगवान को कहते हैं, अब ये यहाँ पे विराजित हो गए। कहते हैं कि राधा रानी, हरिदास जी महाराज राधा रानी के और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, परम प्रिय हैं। राधा रानी उनको परम प्रिय हैं और इस प्रकार से वो भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप यहाँ पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दोनों के स्वरूप के अंदर विराजित हो जाए। आपके दोनों स्वरूप यहाँ पर रहेंगे तो मेरा तो हृदय जो है वो प्रफुल्लित होता रहेगा और जन्म जन्मांतरों तक आप यहाँ पर अपने भक्तों को जब दर्शन देते रहोगे तो भक्तों के जो हृदय में ठंडक पड़ती रहेगी आपको देख देख के प्रभु, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से भगवान जो है वो हरिदास जी महाराज की बात को मान लेते और श्री बांके बिहारी जी के रूप में वृंदावन के अंदर हमें आज तक भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे ही हम वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करते हैं हृदय को ठंडक प्राप्त हो जाती है। ये हृदय मानो बिहारी जी को देख करके प्रफुल्लित और हर्षित हो जाता, क्योंकि उसके अंदर किशोरी जी
और भगवान श्री कृष्ण ने दोनों के दर्शन हो गए। भगवान के ये युगल दर्शन है, और जो भगवान की भक्ति को करता है, भगवान के युगल दर्शन को करता है, वो भगवान की परम भक्ति को प्राप्त करता है, उनकी परम कृपा को प्राप्त करता है। इस प्रकार से भगवान के भक्त श्री हरिदास जी महाराज ने हम सभी पर इतना कल्याण किया है, इतनी कृपा करी है कि उनकी कृपा से आज साक्षात स्वरूप भगवान के हम लोगों को दर्शन मिलते। ऐसा ही रावण ने इस प्रकार जी यहाँ पर बीच में इस चीज का वो वर्णन आ गया था। इसी प्रकार से रावण जो है वो भगवान शिव को ले जाता। अब भगवान शिव भी जो है वो बीच में एक शर्त रख देते हैं कि ले तो जा रहा है अपने संग मुझे लंका तक, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, लंका में ले जाते वक्त जो है वो कहीं भी मुझे रास्ते में मत रखना।